गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत न शृण्वन्नोतिभिस्सीदसादनम्। ॐ श्री महागणपतये नमः। सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः। वेदान्त विद्यास्थानेभ्य एव च। ॐ नमः प्रणवार्ताय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। यो गुरु स शिवः प्रोक्तः यः शिवः स गुरुस्मृतः। विकल्पं यस्तु कुर्वीत स नरो गुरुतर्वगः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। चतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अभाललोचनशम्भुः भगवान् बादरायण। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। साथ साथ पढ़ेंगे। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि। सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोद। निराकरणमस्त्व निराकरणं मे अस्तु। तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति। जय जय राम जय रघुरामा जय जय राम जय रघुरामा जय जय राम जय रघुरामा। सीताराम श्री रघुरामा सीताराम श्री रघुरामा। जय जय राम जय रघुरामा। जय जय राम जय रघुरामा।
जय जय राम जय रघुराम जय जय राम जय रघुराम जय जय राम जय रघुराम जय रघुराम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की। बोलो भाई सब संतन की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरि ओम हरि ओम। स्व अभाव भासमानत्वे मिथ्यात्वम। जो वस्तु अपने अभाव में ही दिखे, जहाँ न हो, स्व अभाव अधिकरणे भासमानत्व मिथ्यात्व। जहाँ पे पूर्णता न हो, वहाँ हम पूर्णता को खोजें। जहाँ पे समाधान न हो, वहाँ हमें समाधान लगे। यही मोह का रूप है। फिर से बोल देते हैं। हमें लगता है कि जगत हमारी समस्याओं का समाधान है। अगर ये काम हो जाए तो बस सब ठीक हो जाएगा। ये व्यक्ति अगर ऐसा हो जाए तो उसके बाद तो हम एकदम ठीक हो जाएंगे। और इसी परिस्थिति में जो व्यक्ति को समाधान दिखता है, यही इसको संसारी बना देता है। एक बात आपको बताएं, कभी भी किसी की परिस्थिति पूरी तरह ठीक नहीं हो सकती। भगवान राम की नहीं थी, भगवान कृष्ण की नहीं थी, भगवान शिव की नहीं थी। परिस्थिति का कारण है कर्म, और कर्म हमेशा ही कई दोषों से बना हुआ होता है। परिस्थिति कर्म का स्थूल रूप है। जैसे बर्फ पानी का स्थूल रूप है, like the ice is the grossified form of water, so situation is the grossified form of anger, of action. तो आप ये सोचिए कि सब अच्छा हो जाए, सब बढ़िया हो जाएगा आगे, तो हमें तो नहीं लगता कि ऐसी संभावना है। रिलेटिवली कुछ क्वाइट हो सकता है अगर आपके कर्म अच्छे हों। कर्म अच्छे हैं तो कुछ रिलेटिवली आपकी परिस्थिति शायद शांत है। अगर कहीं आप बहुत ज़्यादा उपासना इत्यादि करते हैं तो और शांत हो जाएगी। कहीं आपका जप इत्यादि बहुत बढ़ा चढ़ा है तो परिस्थिति आपकी शांत रहेगी। लेकिन एकदम से हर चीज अच्छी हो, ये हमें तो नहीं समझ में आता। जितनी भी अच्छी चीज हो, जितनी अच्छी संस्था हो, जितना अच्छा परिवार हो, सब टूट जाता है। अब बताओ, भगवान राम का परिवार कहाँ है इस समय? भगवान कृष्ण का परिवार कहाँ है? एक आदमी आप उनके परिवार का बता दो आप, तो भगवान थे, कहाँ गया? सब टूट फूट गया। ये नहीं संभव है सब कुछ अच्छा होता रहे। जो चीज माया से बनी होती है, जिसका कारण अज्ञान होता है, माया होती है, वो ठीक नहीं हो सकता पूरी तरह। बोले नहीं, हमारा घर एकदम शांत रहे, वो घर नहीं कहलाएगा फिर वो।
परिवार मतलब है चारों तरफ वार हो जहां, परितः वार, चारों तरफ वार हो, कुछ ना कुछ चिक चिक लगा रहता है। सब शांत रहे, मम्मी पापा सास ससुर भाई भतीजे जीजा जी, सब लोग एकदम खुश रहें, भाई जी बहन जी, तो आप समझ लीजिएगा कि ऐसा हो नहीं सकता है। आप बहुत उम्मीद मत करिए सब कुछ ठीक ठाक रहे, सामने वाला काम आदमी एकदम अच्छा रहे, कोई भूले न, उससे जो काम कहें अच्छे से कर दे, ये सब तो बातें हैं, ऐसा होता बात नहीं। शरीर एकदम ठीक रहे, आप जितना योगा कर लो, जितना प्राणायाम कर लो, कुछ न कुछ शरीर में निकल आएगा। आप करके देख लीजिएगा, जितनी दवाई आप लेना हो ले लीजिए। हाँ, योगा प्राणायाम से थोड़ा फायदा रहेगा कि थोड़ा डाइल्यूट हो जाएगा मामला, नो डाउट। ये सब हमारे ऋषियों की खोज है, इसीलिए उनका मन लगा नहीं। बोले हम बहुत बना भी देंगे तो कुछ न कुछ प्रॉब्लम आ ही जाएगी। न अस्ति अकृतः कहते हैं ना, तो कहाँ जाएं फिर? तो आपने देखा अतिवादी, सत्य अतिवादी था एक शब्द, और फिर उन्होंने कहा आप ऐसे ऐसी जगह जाओ अमर व दिसवा। कबीर ने बोला अमर व दिसवा, ये संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े गल जाना है। ये संसार कांटों की बाड़ी, बोलो उलझ उलझ मर जाना है, रहना नहीं देश बेगाना है। कहाँ है संसार? मतलब हमारा ममता और हमारा अहंकार। वो तो अगर आपको सुख यहां मिला, आत्मा का ही सुख मिला। इसीलिए बोला गया था विजिज्ञासितव्य, आत्मा के बारे में ये बात बोली गई थी। अगर आपको याद हो, सुबह वाली नहीं अभी वाली कक्षा में, सुबह वाली नहीं अभी वाली कक्षा में ये बात बोली गई थी। शायद वो 16वां खंड था, शायद 16वां खंड था। श्रीखंड नहीं कह रहे हैं, 16वां खंड। कुछ लोग श्रीखंड सुन रहे हैं, हम 16वां खंड बोले। अरे कोई नहीं सुना, आप ही ने सब बनाया है। जब आपका मन, देखो एक बात आपको बोलें, जो अनंत होगा ना वो अभी भी होगा ना। इफ समथिंग इज इनफाइनाइट इट शुड बी नाउ एंड हियर। If something is infinite, it cannot defy my consciousness. It has to go through my consciousness. And if it has to go through my consciousness, it has to be in consciousness only. So infinite cannot be inert, and infinite cannot be absent at this time, and infinite cannot be absent at this place. So अनंत यहाँ है, अभी है, चेतन है। इसीलिए क्या बोलते हैं आप? पूर्णमदः पूर्णम इदम। वो यहाँ भी पूर्ण है, वहाँ भी पूर्ण है। अगर ऐसा चेतन है तो प्रश्न ये उठता है, मतलब हमारा चेतन निराकार होगा तो हमको जानना चाहिए फिर। बोले हमको तो भूल गया ये। तो जो चीज़ है और नहीं जानी जाए उसके लिए ज्ञान की जरूरत। कोई लखा दे, कोई चीज़ अपरोक्ष है और अज्ञान में है तो उसके लिए शब्द चाहिए होता है। कोई चीज़ अपरोक्ष मतलब आत्मा के एकदम पास है और उसका ज्ञान है, फिर भी नहीं दिख रही है, तो कोई हमें बताने वाला चाहिए होता है। इसीलिए विजिज्ञासितव्य आया था। और इस क्यों बोला? क्योंकि वहां पे ही सलूशन आपका छिपा हुआ है। वहीं पे आपको अमर व दिस्वा जिसकी बात बोली, वही है जहां पे आपको बहुत विश्राम मिलेगा, जहां ना आना है न जाना है,
न खोना है न पाना है, खोया कहे सो बावरा, पाया कहे सो क्रूर, पाया खोया कुछ नहीं ज्यों का त्यों भरपूर। रज्जब रोश न कीजिए कोई कहे कुछ भी, हंस के उत्तर दीजिए हाँ बाबा यूं ही। ये फक्कड़ों की विद्या है भैया। फक्कर पता है ना, फकीर, फिकर फाक फकनी करे ताको नाम फकीर। फिकर फाक फक, अब ये सब हम साउथ अफ्रीका में नहीं बोल सकते। यू कैन अंडरस्टैंड। फिकर फाक फकनी करे ताको नाम फकीर। बोली क्या है? फिकर मतलब वरी, उसकी फाक की फकनी को ऐसे खत्म कर दे, उसका नाम फकीर होता है। क्योंकि वहां रहता नहीं है जहां आप रहते हैं, हम रहते हैं। हम लोग परिवार में रहते हैं, ममता में रहते हैं, हमारा वो अड्डा है, अड्डा। एक होता है आश्रम, एक होता है अड्डा, एक होता है घर। एक जन ने हम सोचा स्वामी जी आजकल आपका अड्डा कहाँ है? हमने कहा देखो तुम शब्द सोच के बोला करो, अड्डा बदमाश लोगों का होता है। घर जो है गृहस्थों का होता है और साधुओं का आश्रम होता है। तो ये जो अहंकार ममता में के अड्डे में हम लोग बैठे रहते हैं, जो खुद ही जल रहा है, वो जलने वाली चीज पे आप बैठ के आप सोच रहे हैं हमें शांति कैसे मिले, कैसे शांति मिलेगी। एक दिन कोई हमें सुबह डरबन में ड्रॉप कर रहा था, एयरपोर्ट, 5 बजे का टाइम था। राधिका वाज ड्रॉपिंग। अब हमको लगा सीट जल रही है एकदम से, सीट जल रही थी एकदम। हमने कही कैसे ऐसे छुआ तो बहुत जल रही थी। हमने बोला भाई कि सीट बहुत जल रही है, तो उसने कहा कि हमने ऑन किया है, एक हीटर होता है सीट वाला। हमने कभी कहाँ का बदला ले रही हो राधिका, हॉट सीट पे हमको डाल रही हो। बोले नहीं हमको लगा सर्दी, आई थॉट इट इज कोल्ड। हमने कहा हमारी बिल्कुल हैबिट नहीं है, आप ऐसे ही रहने दीजिए। आप ममता में बैठेंगे, अहंकार में बैठेंगे, प्रोजेक्ट में बैठेंगे, भेद बुद्धि में बैठेंगे और चाहेंगे कि सुख मिले साहब। कहेंगे सुख मिले, सब अच्छा हो जाए, मेरा बेटा ठीक रहे, बेटी ठीक रहे। अरे भगवान का बेटा ही बोलो, भगवान के ऊपर छोड़ो। वही जानने लायक चीज है। क्यों आत्मा? वही सारे सॉल्यूशंस हैं, वही अभयत्व छिपा है, वहीं पुनर्जन्म का नाश छिपा है, वहीं पे अनंतता छिपी है, वहीं पे ध्यान छिपा है, वहीं पूर्णता छिपी है। उसको छोड़ के कहाँ फिर रहे हो तुम? कहाँ कहाँ तुम फिर रहे हो, कहाँ कहाँ जा रहे हो? इसलिए फिर बोला नारद जी ने, वो हमको कैसे प्राप्त होगा? तो मनन से बोला था। लेकिन मनन श्रवण के बिना नहीं होता है, तो श्रवण होना चाहिए, और श्रवण गुरु के बिना नहीं होगा। कौन श्रवण करवाएगा भाई हमको? तो गुरु और श्रवण, उसके बीच में वो छिपी हुई स्टेप्स। बिना मनन, मनन तो सेकंड है। मनन करेंगे किस में? जब सुना नहीं तो मनन क्या करेंगे? मनन के लिए कुछ तो आत्मावारी श्रोतव्य मंतव्य तब होगा। तो गुरु और श्रवण आ गया। याद रखिए, सब उपासना की बात है। हाँ, ये सब पहले नहीं, आप सोच लीजिएगा। आप उपनिषद की विवक्षा या उसका जो चाल है पकड़ते रहिएगा। क्या चाल है, कहाँ जा रहा है, किसको रोक रहा है, क्या बोल रहा है। अच्छा, फिर बोले भाई मनन कैसे हो हमारा? बोलिए अगला स्टेप, श्रद्धा। कुछ देख के आए, कैसे ही आ गए? बोले कहाँ गए, वापस आए, समय नहीं मिला, मरने का तो टाइम है नहीं हमें यहाँ।
बस भाग ही रहे हैं यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। अरे आप विभूति नहीं गया, विभूति में भागना तो वहाँ पड़ता है। हाँ, जो लंबा डिस्टेंस वहाँ पे है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तो आप 2 मिनट में आ गए। श्रद्धा, मनन के लिए श्रद्धा क्यों चाहिए बताइए? क्योंकि यू आर डीलिंग विद अ अननोन एरिया, टेरिटरी। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, श्रद्धा के बाद क्या था? निष्ठा। और निष्ठा का शब्द गुरु शुश्रूषा लिखा था वहां भाष्यकार। जब तक श्रद्धा को आलंबन नहीं मिलेगा, श्रद्धा बढ़ेगी नहीं। हर वृत्ति को आलंबन चाहिए, चाहे बुरी हो चाहे अच्छी हो। If the thought does not get a prop or a support or some nourishment, it won't grow. अगर दुर्योधन किसी ऐसे परिवार में रहते जहां पे उनके सामने कोई उन्हीं के बराबर वाला आगे न बढ़ रहा होता, तो शायद दुर्योधन का स्वभाव इतना खराब नहीं हो जाता। किसी के स्वभाव में खराबी आती है, उसके लिए वो 100% रिस्पॉन्सिबल नहीं है। किसी के लिए स्वभाव में अच्छाई आती है, उसके लिए भी वो 100% रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हम ये नहीं कहते दुर्योधन ठीक है, हम बस ये कहते हैं कि उसके सामने एक ही कंठ में इनकी एज बहुत ज्यादा नहीं थी डिफरेंस, युधिष्ठिर जो और इनके पिताजी राजा थे। किनके? दुर्योधन की। अब इनको लगा था कि हमारा सब खो जाएगा और सब लोग इनकी प्रशंसा करें। पांडवों का स्वभाव बहुत अच्छा था। अब आप मान लीजिए एक भाई हो और दूसरा भाई आपका हो, और दूसरे भाई की सब लोग बहुत प्रशंसा करें आपके सामने, 1 बार 2 बार 10 बार 100 बार। बहुत विनम्र होगा तब शायद कोई झुक जाएगा, लेकिन विनम्र तो बहुत कम दिखते हैं। तो नेचुरली एक ग्रंथि आएगी कि देखो हम ही बेकार हैं। तो एक मतलब सिचुएशन ने एक कॉम्पिटिटर पैदा कर दिया। हम ये नहीं बोल रहे कि सही था वो, लेकिन अगर वो सिचुएशन नहीं होती तो उसकी ईर्ष्या की वृत्ति बढ़ती नहीं है। अगर शूर्पणखा रावण के पास ना आती तो शायद सीता जी के पास रावण ना जाता। और वो बताती कितनी सुंदर ही बता दिया उसने। अगर आप अपने गुरु के पास न जाएं और सत्संग इत्यादि सुनना बंद कर ले, आपकी श्रद्धा की वृत्ति को पानी खाद नहीं मिलेगा, वो सूखने लगेगी। अपने घर में बैठ के श्रद्धा की वृत्ति नहीं बढ़ पाएगी। उसके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, एक एनवायरमेंट चाहिए। ब्रह्मचर्य की वृत्ति को एनवायरमेंट चाहिए। क्यों भाई कोई बोल ही नहीं रहे? बोले हम समझ रहे हैं, आई एम अंडरस्टैंड इट। मतलब हम गलत नहीं है? नहीं ये नहीं बोला हमने बस इतना बोला 100% हम गलत नहीं है। 99% होंगे, 98, लेकिन कहीं ना कहीं से है। अब आप कभी कोई सत्संग वगैरह करते नहीं, सुनते नहीं किसी संत के पास। अब आपको जो आपकी श्रद्धा है और आपके परिवार के दूसरे लोगों की श्रद्धा है, उन्हें बहुत अंतर होगा, क्योंकि उनको कहीं आलंबन ही नहीं लेते वो लोग। बोले हमको सब पता है। तुम जो इतना सुन के आ रहे हो, उनको पहले से पता था। तुम इतनी दूर गए, ट्रेन कैंसिल हुई, फैंसिल हुई, ये सब 2 बार तुमने मेहनत किया, यही सब गीता पढ़ के आ रहे हो ना। गीता में लिखा है कर्म करते चलो, फल की चिंता मत करो, बस। तुम जो इतनी मेहनत करे, पैसा वैसा खर्चा करे, उसका हमको सब पता था। तो हमको समझाओ मत, गुरु मत बनो हमारे, हमको सब पता है, जाओ अपना काम करो। अब सब्जी नहीं है घर में, वो ले आओ जाके। अच्छा हाँ, टिंडा ले आओ, टिंडा बहुत दिन से नहीं खाया है। यहाँ टिंडा नहीं मिलता यहाँ।
मिलता है? हाँ? एक जने टिंडे की सब्जी बनाए थे, वो खा रहे थे, परोसते परोसते पूछे, उन्होंने सबसे खत्म कर दिया, बोले पहले जो जो मतलब कठिन प्रश्न है पहले उसको पूरा किया जाए, तो उन्होंने खा लिया। हाँ, तो फिर पूछे भाई आप, फिर डाल दिया उन्होंने। लोगों को ये नहीं पता होता कि जो खा रहे हैं इसके मतलब नहीं कि वो पसंद है, उनको लगता है इतने चाव से खा रहे हैं, डाल दो। अब उन्होंने फिर डाल दिया, फिर उन्होंने उसको खत्म किया, फिर डाल, तीसरी बार। फिर जो परस रहा था कहा आप लोग कितने भाई हैं? कहा देखिए ऐसा है, हम लोग 2 भाई हैं, एक बार और डालेगा तो एक ही बचेगा। कुछ लोग बड़ी पसंद होती है भाई, हम नहीं कह रहे। तो आप जो है जो भी खरीद, घर वालों के तो कभी श्रद्धा थी नहीं, वो ऐसे अखबार में और न्यूज में टेलीविजन में कुछ पढ़ लिया हल्का फुल्का, बरसाती सत्संग कहीं कुछ हो गया, और फिर इसलिए उनकी जो चिंता होगी, उनका जो स्टैंडर्ड्स होगा सोचने का बहुत डिफरेंट होगा, और फिर आप इतने इंस्पायर्ड होकर समझाना शुरू कर देंगे, तो जितने परिवार के लोग हैं वो घेर लेंगे आपको, वो सब एक हो जाएंगे, आप पड़ जाएंगे अकेले, अभिमन्यु की तरह फंस जाएंगे। इससे बढ़िया है कि चुप ही रहें। श्रद्धा को आलंबन तब मिलेगा जब हम गुरु के पास रहें, संत के पास रहें, हम उसी की व्याख्या करें जो सुना है आपने, सेवा करें, सत्संग करें, उसको खाद मिलेगी, वो खिलती है श्रद्धा, हंसती है। सत्संग में श्रद्धा देवी हंसती हैं, मुस्कुराती हैं, नाचती हैं, आनंदित होती हैं। उसको लगता है कि सब कुछ मिल गया। हमारे ऋग्वेद में एक श्रद्धा सूक्त है, 4 श्लोक हैं जिसमें कि उसको पाठ करो तो ब्रह्मचारी को उसको पाठ करवाते थे पहले, जैसे श्रद्धा बढ़े उसकी। बोले श्रद्धा कहां से बढ़े? निष्ठा से। निष्ठा मतलब गुरु सेवा, आप सुना होगा। बोले निष्ठा कहां से बढ़े? बोलो अगला, कृति से। कृति मतलब क्या? इंटीग्रेटेड पर्सनैलिटी। इंटीग्रेट, गुरु के पास इंटीग्रेटेड पर्सनैलिटी नहीं रहेगी तो आप रह ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आपसे बार बार बोलेगा कि ऐसा करो, इसको ऐसा करो, मन को ऐसा करो, ऐसा करो। और अगर आप थोड़ा सा अहंकार रहेगा तो फिर लगेगा हर समय हमारी बुराई देखते रहते, हम ही बुरे हैं और तो सब अच्छे हैं। अहंकारी व्यक्ति कभी दुनिया में कलयुग त्रेता द्वापर कभी गुरु के क्लोज ही नहीं रहा है कोई अहंकारी आज तक। इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी मतलब, ध्यान दीजिएगा, शास्त्र, गुरु, बुद्धि, मन, वाणी, व्यवहार, ये चारों 5 चीजें एक लाइन में है। ये समझ में? शास्त्र को गुरु हमारी बुद्धि में लाएगा, शास्त्र गुरु हमेशा साथ साथ चलेगा। हाँ, इसलिए कोई संत पढ़ाने आएगा तो हमेशा किताब रखे रहेगा पास में। पुलिस रहेगी तो रिवॉल्वर होना चाहिए, तब तो उसके पास है एक डंडा ही हो। कांस्टेबल हो तो डंडा ही हो, एक रिवॉल्वर ना हो तो, लेकिन कुछ तो है हथियार। तुम ऐसे घूम रहे हो, कोई वैल्यू रहेगी तुम्हारी? पंडित जी आएंगे तो एक पोथी लेकर आएंगे, बहुत पुरानी सी फटी पुरानी रहेगी पोथी भी, और उसके अंदर जो है दोनों ही। लॉयर होगा तो फाइल लेकर आएगा, स्कूल का टीचर मास्टर होगा तो अपने साथ नोट्स किताब लेकर आएगा, आजकल लैपटॉप ले, कुछ तो लेकर आएगा। तो जब क्या बोला था, शास्त्र गुरु के साथ रहेंगे दोनों,
जो अशास्त्रीय हवा में बोलते हैं ना, जितना भी कोई पॉपुलर हो, लेकिन अध्यात्म में उसकी कोई कीमत नहीं है। क्यों? ये कहां से बोल रहे हैं आप? मतलब हम भी कुछ हवाई बात कर दें तो करपात्री जी बहुत नाराज हो जाते थे, डांट देते थे, बोले यहाँ शास्त्रीय बात करता है, भागे यहां से। इतना शास्त्र का आग्रह था उनका, महाराज जी का बहुत शास्त्र पे आग्रह था, वरना कल के कोई भी कुछ भी बात कर देगा। तो शास्त्र, गुरु, हाँ, बुद्धि। बुद्धि में कन्विक्शन है क्या? सुबह उठना चाहिए। बोले सुनिए, सुबह वाली बात मत करिए, इससे गिल्ट हो जाता है। कुछ और उदाहरण दीजिए। तो ये है अब सुबह, अब उसके बाद वो मन में आई। मन बुद्धि में बहुत झगड़ा होता हम लोग के, हाईली डाइवर्स, अच्छा रिलेशन नहीं मन बुद्धि में, क्योंकि मन वासनानुसारी है, बुद्धि सत्यानुसारी है। बुद्धि सत्य पक्षपातिनी है और मन जो है वासना के अनुसार है। बुद्धि बढ़ जाती है बहुत तेज, मन वहीं रहता है। बुद्धि यहां से वहां चली गई। दोनों को साथ रहना है भाई, पति पत्नी, हाइट कुछ तो मैच करे ना। शादी में 6 चीज जरूरत होती है, उसमें एक ये भी है कि हाइट में बहुत डिफरेंस नहीं होना चाहिए। और पत्नी बहुत छोटी है, अब पति से बात करने के लिए सीढ़ी पे चढ़ रही है, ये नहीं होना चाहिए। ये क्या बोला हमने? मन बुद्धि दोनों रहते साथ हैं, एक ही जगह है। लेकिन बुद्धि कहती है देखो तुम्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए, बुद्धि कहती है देखो तुम्हारा नियंत्रण नहीं है। मन कहता है यार हर समय कितना सेल्फ कंट्रोल करें, कुछ तो लाइफ में स्पाइस होनी चाहिए ना। इतना क्लास कर रहे हैं, कुछ तो कंट्रोल तो रहते हैं। इतनी देर तक कंट्रोल बैठे रहे, सीधे बैठे हुए हैं, कुछ तो डाइवर्जन हो, चेंज हो। यहाँ टीवी भी नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ तो स्पाइसी होना चाहिए, कुछ चेंज हो। बहुत ज्यादा सात्विक हो रहा हम लोग का। बड़े ओवर हो रहा है, थोड़ा बहुत सात्विक हो रहा है। जरूरत से ज्यादा उपासना करेंगे एक्सप्लोड कर जाएंगे। हाँ, मॉडरेट रहो थोड़ा सा। 4 बार इतना उपासना के बारे में सुन चुके यार, इतना उपासना सुन मार ही डालेंगे लग रहा है। थोड़ा सा कुछ गड़बड़ सड़बड़ करो, शिकायत करो, शिकवा करो, किसी उनके बारे में उनके बोलो, उनको बोलो, बाहर जाके कुछ खाओ वाओ, यहाँ चटपटी चीज, तब मजा आएगी। ये नहीं, मन बड़ा अजीब सा है। और अगली बात क्या थी? वाणी। अगर कोई ठीक कर रहा है तो वाणी उसकी झूठ नहीं बोलेगा। क्यों? हमने ऐसा किया ही नहीं कि हमें छिपाना पड़े कुछ। भगवान राम को झूठ नहीं बोलना पड़ता था, जानते हैं क्यों? क्योंकि उनको ऐसे कुछ करा ही नहीं था कि इससे, हम तो इसलिए झूठ बोलते हैं जिससे कि हमारी इमेज में गड़बड़ हो जाए। गड़बड़ किया है, अगर जो हम कर रहे हैं सब बता दें तो लोग छोड़ देंगे हमको। ऑलरेडी कई लोग छोड़ चुके। जो बच्चे कुचे हैं, हिंदी का शब्द देखिए, बच्चे कुचे। कुचे मतलब पीटा हुआ ऐसे, पता है ना, कुचा हुआ। हाँ, कुची हुई बच्ची, कुची नमकीन, नीचे की नमकीन टूट फूट गई है, मठरी के टुकड़े बचे हैं थोड़े थोड़े ऐसे, बचा ही नहीं है, कुचा हुआ है। तो बच्चे कुचे जो लोग भी भाग जाएंगे हमारी सच्चाई देख के। तुम सच क्यों बोले, झूठी बोलो, थोड़ा सा इसी बहाने मान रहेगा। और आखिरी क्या था? व्यवहार। इसको बोलते इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी। और योग है जिसमें कि यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अभी समय नहीं है, वो केवल हमारी इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी को ठीक करने में लगता है। उसी का नाम कृति है। गुरु के पास जाके कुछ तो बात, कुछ नहीं तो कुछ भी नहीं है
तो एक चीज होनी चाहिए, क्या? सुनो बात। गुरु के पास एक ही चीज, शिष्य का जो श्री है वो ये नहीं कितना ब्रिलियंट है, कितना श्लोक याद कर लेता है। शिष्य की श्री ये नहीं कितना तेज है, कितना ब्रिलियंट है, कितना ज्यादा वो अच्छा पढ़ लेता है, कितना अच्छा नोट्स बना लेता है। ये सब के गुरु के लिए कोई वैल्यू नहीं है। गुरु की जो शिष्य की श्री है वो आज्ञा है, आज्ञा और विनय। दो ही वृत्ति है, दो ही वृत्ति है जिससे कि गुरु प्रसन्न होता होगा, और वही उसकी इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी को बनाता है। इसी का नाम क्या बोला था? कृति। अब कृति के आगे वाली बात आपको याद है? बोले कृति कैसे कृति बने रहेगी? कृति भगवो विजिज्ञास इति। आप बताएं कृति कैसे बनेगी? ये इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी कैसे बनेगी? द्वाविंश खंड, ये नहीं हुआ था शायद। हाँ, आप पकड़ रहे हैं ना सारा कैसे जा रहा है उपनिषद? कुछ भी ना हो, एकदम आदमी मतलब बेकार है, एकदम अनपढ़ गंवार हो, वो भी अगर दो वृत्ति है, वो एक दिन आकाश, आध्यात्म के आकाश चुनना शुरू कर दे। ये शार्प लोगों की एरिया नहीं है, शार्प एंड स्मार्ट, शार्प स्मार्ट एंड अप टू डेट। आई नो स्पेनिश ऑल्सो, स्वीडिश ऑल्सो, चाइनीज ऑल्सो। तुम रखे रहो अपनी चाइनीज। कोई बहुत अच्छी संस्कृत बोल लेते हैं, कोई उसकी कीमत नहीं। उस इस सब की कीमत तब है जब आपके पास ये दो चीज हो। दो है तब सबकी कीमत है, दो नहीं है तो सब जीरो है। वन नंबर है तब सारे जीरो की वैल्यू है, पहले वन फिर जीरो। ये वन के बराबर है। अगला श्लोक, अगला देखते हैं। यदा वै सुखम लभते अथ करोति न असुखम लब्ध्वा करोति, सुखमेव लब्ध्वा करोति, सुखम त्वेव विजिज्ञासितव्यम इति, सुखम भगवो विजिज्ञासे इति। सनत कुमार जी बोल रहे हैं, कोई कर्म करेगा ही तब जब उसको सुख मिले। देखो क्या लिखा है, यदा वै सुखम लभते अथ करोति। तुम इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी की बात कर रहे हो। किसी को अगर सुबह जागने का सुख मिलेगा तभी वो कंटिन्यू करेगा। कोई फोर्स नहीं कर सकता किसी को। आपको यहां आने के लिए कोई फोर्स नहीं कर सकता। एक दो क्लास फोर्सफुली आप आ जाएंगे, उसके बाद भाग जाएंगे। कहाँ? योल, योल करके जगह है ना यहाँ पे, योल योल है। वो कहाँ गए योल वाले? ये हाँ है तो। कर्नल साहू कहाँ गए? हाँ हाँ, योल है ना? हाँ, कर्नल है ना? हाँ, योल। क्यों? अरे क्लास हमसे नहीं हो सकता। नहीं नहीं, उसमें सुख मिलेगा तभी, हमें सुख मिलेगा तभी बैठ पाएंगे, नहीं तो प्रवचन करना मुश्किल है। अच्छा, आसान नहीं है कुछ भी। योगा में सुख मिलेगा तभी बैठ पाएंगे, नहीं तो आप नहीं करिएगा योगा। 2-4 दिन करेंगे, मैट वेट खरीद के लाएंगे और 2-3 दिन करेंगे ऐसे ऐसे टीवी लगा के, फिर छोड़ देंगे। सभी ने यहां जितने योगा शुरू किया होगा, लेकिन कंटिन्यू शायद ही 1-2 ने किया हो। यदा वै सुखम लभते अथ करोति। अच्छा, हाँ, फुल स्टॉप। सुखम असुखम न लब्ध्वा, सुख असुख न असुखम लब्ध्वा न करोति, असुखम लब्ध्वा न करोति। सुख नहीं मिले कब तक के आदमी क्यों खींचोगे भाई? अरे मेड को आपके घर में सुख नहीं, मेड छोड़ देगी।
भले आप पैसा दे दीजिए, बहुत दिन तक कंटिन्यू करेगी, खींच खींच के रहेगी। जब आप कैंप में आएंगे तो उसकी तो बल्ले बल्ले है, क्योंकि आप तो यहाँ आ गए। वो टीवी देख रही है अपना आराम से बैठ के, क्योंकि कोई बोलने वाला है नहीं, अब बहुत खुश है। वो आपसे बोलेगी सुनिए स्वामी जी अगला कैंप कब करेंगे। बहुत जरूरी उनके कैंप में जाना, बहुत छोटा जीवन है। आप सर के ऊपर चढ़े रहते हो, शांत रहेगी। सुखमेव लब्ध्वा करोति, फुल स्टॉप। ये कितनी रेलिवेंट बात बोला, हाँ कितनी रेलिवेंट बात। अगर आपको सुख न मिले, बैठने में सुख न मिले, प्रवचन में न मिले, पूजा में न मिले, तो आप कंटिन्यू बहुत दिन तक नहीं कर सकते। छोड़ तो छोड़ो, पति पत्नी साथ रहते हैं, उसमें सुख न मिले तो बहुत दिन तक रहेंगे नहीं, एक दूसरे से दूर भागते रहेंगे। 36 का आंकड़ा रहेगा कि कमरे में आए, क्यों कमरे के बाहर, ऐसा कुछ बहाना निकाल के बाहर चले जाएंगे। दूसरा बोले वहां अभी वहां काम करना है, साफ करना है किचन, बोलेंगे जब भी हम आते तुम चली जाती हो। ऐसा कुछ होगा। या फादर और मदर, या फादर और सन, कभी कभी इन लोग की बनती नहीं, फादर सन की और डॉटर और मदर की, दोनों लोग बनती नहीं। जानते क्यों? दोनों अच्छे से जानते हैं एक दूसरे को। सन और मदर की बनेगी और बेटी और पिताजी की बनेगी, लेकिन इन लोग का ज्यादा 36 का आंकड़ा रहता है। जैसे गए वैसे उधर गए, बात करने का मन ही नहीं करता। तो सुखम आप रहोगे उसी घर में, लेकिन सुखम तुहे वह लब्धा, इसीलिए वहां आप कंटिन्यू करोगे। अच्छा हाँ। अगली लाइन देखिए, सुखम तुएव विजिज्ञासितव्यम इति, इसलिए तुमको सुख को जानना चाहिए। लो कहां से बात कहां पहुंच गई, कहां से बात कहां पहुंच गई। कहां तो आत्मा सत्य को जानने के लिए बात, अब सुख पे आ गए। चलिए खैर, फुल स्टॉप तो अपने आप इन लोग ने किया है, कहीं तो हुआ फुल स्टॉप। फिर इन्होंने पूछा नारद जी ने, सुखम भगवो विजिज्ञासे, अब आप हमको सुख के बारे में बताइए। और चलिए इसी पे हम लोग आना चाहते हैं। और ये जो 23वां सेक्शन है, यहीं से भूमा विद्या की शुरुआत हो रही है। भूमा, इसका नाम भूमा अध्याय है, और 23वें से 26वें खंड तक इसका नाम है भूमा विद्या। तो 4 अध्याय में कोर टीचिंग है, बस कोर टीचिंग 4 अध्याय में ही है। 23rd 4 खंड में, सॉरी बार अध्याय बोल रहे, खंड में मिल गया आपको। हाँ, तो हम लोग पढ़ते हैं, बहुत पॉपुलर लाइन है, यो वही भूमा तत्सुखम। भीमा नहीं है, भूमा है। हमारे पीछे बोले, यो वही भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखम अस्ति भूमैव सुखम भूमा त्वेव विजिज्ञासितव्य इति भूमानं भगवो विजिज्ञासे इति। वाह क्या बढ़िया, ये संतों का है ये लाइन। बोले यो वही भूमा तब सुखम। भूमा मतलब होता है ब्रह्म, बड़ा, महत। ये आकारांत नहीं है, स्त्रीलिंग, माला की तरह नहीं जाएगा। ये भूमन शब्द है, नकारांत है, ये नकारांत। भूमा भूमा भूमाम भूमानो भूमान भूमानम भूमानो, इस तरह से जाएगा। ये भूमा शब्द है, मालावत नहीं है। क्या हुआ? हाँ नहीं। तो यो वही भूमा तत्सुखम, ध्यान दीजिएगा, जो भूमा है वो सुख, वही सुख स्वरूप है। यहां तक तो ठीक था, नल पे सुखम अस्ति। संसार में किसी, ध्यान देना, किसी चीज का धर्म सुख है ही नहीं। अब आप देखते हैं आजकल बड़ा फैशन है इंग्रेडिएंट लिखने का, 5% कोको, 10% शुगर, 15% प्रोटीन।
उसमें कभी 10% भी सुख नहीं लिखा रहता। उसमें सारे इंग्रेडिएंट लिखे रहते हैं, लेकिन सुख किसी भी आजकल मटेरियल में कि 20% हैप्पीनेस या 5% हैप्पीनेस। कोई किसी चीज का धर्म होता है जब वो अहेयम और अनुपादेयम हो, जो ना छोड़ा जा सके ना लिया जा सके, उसी को धर्म बोलेंगे। चीनी का धर्म मिठास है, क्योंकि मिठास ना आप घटाते हैं ना बढ़ाते हैं। तो अफ्रीकन हो, चाइनीज हो, अमेरिकन हो, जैसे ही मुंह में चीनी डालेगा उसको मीठा लगेगा। सुख नहीं बोले, मीठा लगेगा। नमक कैसे कोई डालेगा, सबको नमक लगेगा। जितने लोग सूरज को देखेंगे सबको सूरज चमकता ही दिखेगा, क्योंकि सूरज का धर्म है चमकना। किसी को सूरज नहीं दिखेगा काला सूरज है ये, वो आग की प्रॉब्लम होगी फिर उनको। इसीलिए अगर कोई धर्म होता है, ध्यान दीजिएगा, वो सार्वभौमिक होगा, सार्वकालिक होगा, सार्वदेशिक होगा। प्रॉपर्टी ऑफ एनीथिंग will be at all time, at all place, it will be same for everybody. एक सुख बताओ जिससे सबको सुख मिलता हो। जो भोजन में कितने लोगों को मीठा नहीं पसंद होता, ऐसे भी लोग हमको मिलते हैं। कितने लोग नमकीन कम पसंद होता है, अधिकतर लोगों को दोनों ही चलता है। हाँ, कुछ लोगों को खट्टा पसंद है, कुछ लोगों को खटमिठा पसंद है। हम अहमदाबाद गए, वहाँ आप लोग बैठे हैं, उन्होंने दाल में इतना गुड़ डाल दिया, गुड़ जैगरी। हमने उसको बाहर रखा कि हमने कहा क्यों, हमने कहा स्वीट डिश की तरह लेंगे इसको। वो हैबिट ही नहीं थी। महाराष्ट्रियन के पास जाते हैं तो वो पोहा थोड़ा सा मीठा, हमका कुछ मीठा डाला है, बोले नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, थोड़ा सा डाला है गुड़, दादा डाला है ना। इतना सा भी आप डालोगे हम पकड़ लेंगे। क्यों? आपको अच्छा लगता है, हमको नहीं लगता, हमारा अभ्यास नहीं है। अच्छा, हाँ, जो चीज किसी को पसंद है आपको नहीं पसंद है। आपको पीला कलर है, हमको नहीं पसंद है। आपको नीला पसंद, हमको नहीं पसंद। अच्छा, एक चीज आप इस दुनिया की बता दो जिसको बोलो कि सबको पसंद है। इसलिए आनंद वस्तु का धर्म है। आप ही ऐसे हैं, बोले आप में बड़ा आनंद है। कोई पसंद करता, कोई आपको ही नहीं पसंद करता। कोई आपके नाम से चिढ़ जाता होगा। एक आध लोग जरूर ऐसा होंगे, भले आप मत बताइए, आपका नाम ले उसका मूड खराब हो जाता होगा। और किसी के लिए आप बहुत अच्छे हैं, बोले कितने देखो देवी हैं, देवी। किसी के लिए आप देवी हैं, किसी के लिए दीवा है। एक ही राम जी को रावण नहीं पसंद करता था, मंथरा नहीं पसंद करती थी। राम भरत जी ने यही बोला कि तुम लोग कैसे हो, कि कैसे नहीं पसंद है। इसलिए एक चीज पक्की करिए, सुख वस्तु का, व्यक्ति का, स्थान का, देश का, काल का धर्म नहीं है। भले में लगता है उसको थोड़ी देर के लिए आप पार कर दीजिए, इंटेलेक्चुअली पहले कन्विंस हो जाइए। लगने वाली बात बाद में देख लेंगे। भले बड़ा मुश्किल है स्वामी समझना है इसको। नहीं, आपको समझना पड़ेगा। कैसे नहीं समझेंगे? हम पकड़ के समझाएंगे। अगर नहीं समझ में आया तो कैसे पकड़े? दोनों दरवाजा लॉक कर दिया जाएगा। लॉक तो नहीं दिख रहा है। हाँ, बाहर से नहीं, वो ऐसे चाबी वाला। हाँ, डरबन वाले उसमें अंदर से भी लॉक है। बोले आप पकड़ के सुनाएंगे? हाँ, क्यों नहीं समझ में आया ये? बोले डिनर का टाइम हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे हम खाएंगे नहीं तो क्या? अरे एक दिन क्या हो जाएगा, नहीं खाएंगे क्या हो जाएगा? नहीं नहीं, हम समझ गए हमें बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। आप पक्का करो इस बात को, हमें पक्का करना है इसको। अरे लेकिन हमको लगता है सुख उसमें आ रहे हैं।
इंटेलेक्चुअली तुम समझो, हम नहीं बोले तुम इमोशनली समझो। लेट अस विल टॉक अबाउट इट लेटर ऑन। हम तो ये कह रहे हैं इमोशनली मानो इस बात को। यो वै भूमा तत्सुखम न अल्पे सुखम अस्ति, भूमा एव सुखम। अच्छा अच्छा अच्छा। वो दूसरा है। देखो, कोई भी सुख जो होता है, ध्यान देके सुनना, वो किसी कॉम्बिनेशन से ही मिलता है। मान लीजिए हमें भोजन का सुख चाहिए, तो जानते हैं एम्बियंस ठीक होना चाहिए। एम्बियंस। फिर जो प्लेट, जो टेबल है वो भी साफ होना चाहिए। फिर जो प्लेट है वो भी साफ होना चाहिए, उसमें बाल वाल ना निकल आए। फिर जो डिश है वो भी कम से कम ठीक होनी चाहिए। आपका दांत ठीक होना चाहिए, मन ठीक होना चाहिए, आसपास कोई आदमी बैठा है वो ठीक होना चाहिए। ये नहीं कि आप कैसे देख रहा है, गया खाना आपका। हाँ, या उसके बाद खाने का संस्कार होना चाहिए। तो संस्कार, मन, दांत, शरीर में कहीं दर्द हो तब भी गड़बड़ जाएगा। और 4 चीज हो गई, प्लेट 5 चीज, डिश 6 चीज, एम्बियंस 7-8 चीज। 7-8 चीज अगर सबके सब ठीक रहेगा तब आपको पूरा खाना ठीक लगेगा। ऐसे डिश बना दिया जो हमको पसंद, सब कुछ अच्छा है, दांत भी ठीक है, शरीर भी ठीक है, लेकिन डिश कहां से बना दिया इसने, क्या बना दिया? अरे क्या यार, ये क्या है, ना नमक है ना तेल है, कुछ है ही नहीं इसमें, कैसे खाएं हम? अच्छा, वो गड़बड़ हो जाएगा। हमें याद है, हम महेश्वर का एग्जाम्पल देते हैं। एक बार महेश्वर हम लोग गए पिकनिक में, हाँ, नर्मदा किनारे, नदी के किनारे। बढ़िया एक वो था, एक पत्थर था, सब लोग खा रहे थे, सब लड़के थे। कोई आदमी आया, कहा आप यहाँ क्यों खा रहे हैं? हमने कहा देखो इतनी अच्छी झाड़ी है, फूल पत्ती है, वो शमशान घाट थी, उसी में मुर्दा जलते थे। इतनी अच्छी सब्जी थी, आपसे क्या बताएं। पूड़ी और सब्जी और अचार और पापड़ वापड़ सब लाए थे। देखने का मन नहीं किया, हमने कहा इसको स्वाहा करो सब। एक चीज नहीं ठीक कर रहे हैं हम, एक भोजन के सुख की बात कर रहे हैं। कोई भी सुख, क्रिकेट मैच आप देख रहे हैं, हाँ, और वो कमेंटेटर लगा हुआ है, इट वॉज अ गुड बॉल, इट वॉज अ गुड बॉल एंड इट वॉज अ 4 runs राउंड द विकेट, इट वॉज एक्सीलेंट, वो बोल रहा है, आप एक्साइटेड हैं, हाँ, और कोई बगल में आके खड़ा हो गया, कब तक देखेंगे? अरे भाई तुम डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? और कुछ लोग बार बार क्रॉस करते हैं उसी समय, और उसी समय उसने शॉट मारा था, तुम क्रॉस करे उसी समय मारा था, तुम हटो यहां से, आपका भी बिगड़ जाएगा। कोई चीज जो संयोग से पैदा होती है मिथ्या होती है। मिथ्या की संस्कृत में परिभाषा है मिथा सिद्धम इति मिथ्या, विच इज प्रूव्ड बाय समथिंग एल्स इज कॉल्ड मिथ्या। बोले लेकिन सुख तो है ना कहीं कहीं, कहीं तो कोई मिल रहा है हमको कुछ। अरे भाई आ रहे हैं ना, रुक जाओ। तो वेदांत है। अब ध्यान दीजिएगा, आप आखिरी बात है। और भाष्यकार क्या लिखते हैं? अल्पे, अल्पे मतलब बाहर की चीजों में, बाहर की चीजों में ये बंजी जंपिंग होती है। अपना वो सब पहना वहना के
सुना है आपने? किसी ने किया बंजी जंपिंग यहाँ? अरे बाप रे। तो वो जो है ऐसे, वो ऐसे खड़ा होता है बेचारा, उसको लगता है कैसे कूदने, अब तो पैसा दे दिया है, क्या करें यहाँ, बेकारी आए यहाँ। वो खुद नहीं, उसको ढकेलना पड़ता है, वो पीछे वाला आदमी रहता है, उसको ढकेलना पड़ता है। अब वो उसमें आनंद आता है, एक्साइटमेंट बहुत होता है, ऐसे 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 ऐसे। उसको लगा मरे, अरे मर गए यार, हाय मम्मी। बड़ा ये सब कॉमन है, एयरक्राफ्ट से कूदना है, एक गुब्बारा होता है, बलून, क्या है, पैराग्लाइडिंग, वो उसके अंदर बैठते हैं, गुब्बारा ऊपर उड़ जाता है। हाँ, हॉट एयर बलून, ये सब क्या उठ पटांग चीज है। अरे डाइव इन योर सेल्फ, भगवान के पास कूदो। ये कहाँ तुम ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे कर रहे हैं उसको। और कई लोगों की रस्सी भी टूट गई, एक आध बार ये भी हुआ। हम ये कह रहे हैं, लेकिन सुख है कहाँ पे? संत लोग ऐसे ही संत बन जाते हैं। वेदांत की बात सुनिए आप थोड़ी सी, अभी 8 नहीं बजा, वेदांत की बात बोले ना। वेदांत ने कहा जिस चीज की आपको वासना होती है, जब वो चीज आपके सामने आती है तो वृत्ति चेतन के एकदम पास पहुंच जाती है, और उस चेतन के प्रकाश का मैक्सिमम प्रतिबिंबन उस वृत्ति में होता है। नहीं पकड़ में है? किसी को स्मोकिंग की वासना है, ड्रिंकिंग की है, उसके सामने सिगरेट आए, तो वो जो सिगरेट के आकार की वृत्ति है वो चेतन के पास पहुंच गई, और उस पे जो लाइट पड़ी चेतन की सुख की, तो उसको नहीं एंजॉय कर रहा, वो वृत्ति जो अंदर है उसका स्वाद ले रहा है। सर, you are not enjoying the object, you are enjoying the reflection, high level of reflection of the self in the thought of the object, and this is what you are saying there. इसीलिए कभी कभी लोग बच्चे खाते हैं एकदम आंख बंद कर लेते हैं, हमने देखा होगा, वाह, तुम आंख क्यों बंद कर ली? क्योंकि वो वृत्ति बहुत अच्छे से मिल गई, इसलिए प्रिय मोद प्रमोद तर्क 3 डिमार्केशन किया। और अगर वासना नहीं है और कोई स्मोकिंग कर रहा है आपके सामने, आपकी नहीं वासना, तो वृत्ति पहुंची नहीं चेतन के पास, तो आपको कोई मजा नहीं आएगा, आप ऐसे बैठे रहोगे। You are enjoying the reflection of the self in the thought of the object. नाल्पे सुखम अस्ति यो वै भूमा तत्सुखम। संत लोग बड़े बुद्धिमान होते हैं, अपनी वासना को इतना कम कर लेते हैं कि उनकी साधारण सी वृत्ति में ही बहुत तेज प्रतिबिंबन होता है, बिना कुछ पाए सुखी है। अब आप मान लीजिए राम भक्त हैं या कृष्ण भक्त हैं, तो किसी ने कहा राम राम सीता राम रामचंद्र पाहि माम, जैसे ही बोला वो रामाकार वृत्ति एकदम चेतन के पास पहुंच जाएगी और आप खुश हो जाओगे। लेकिन एक मुसलमान जिसको बिल्कुल नहीं, वो ऐसे देखेगा क्या हो गया। जब उनका नमाज पढ़ा जाएगा अल्लाह अकबर अल्लाह, वो बोलेंगे, वो खुश हो जाएंगे। भाई उनके वही तो है ना, वो खुश हो गए, उनका तादाद मुझसे। क्योंकि और आपको लगेगा फालतू में, देखो लाउड स्पीकर लगाए हैं लोग बेकार में, योगी जी कहाँ हैं? योगी जी हैं जो लोगों के सपने पूरे कर रहे हैं। योगी जी को बुलाओ, वही ठीक करेंगे।
पूरे प्रदेश का लाउड स्पीकर उतरवा दिया उन्होंने। नो नॉनसेंस। लेकिन आप वही राम सुन के, वही कृष्ण सुन के थोड़ा आप इंटरनलाइज करिएगा, सोचिएगा। यू वही भूमा तत्सुखम नाल पे सुखम अस्ति। इसलिए भाष्यकार की एक दो लाइन देख के हम पूर्णमदा बोलने वाले। आप 5वीं लाइन देखो और उसको आप कर लीजिए अंडरलाइन। अल्पस्य, हाँ, अल्पस्य अधिक तृष्णा हेतुत्वात् तृष्णा च दुख बीजम। जो छोटी चीज होगी उसको पाने से और इच्छा होगी पाने की। अल्पस्य अधिक तृष्णा हेतुत्वात्, फिर तृष्णा च दुख बीजम, तृष्णा से ही दुख आएगा, कोई जितना मिलेगा लगेगा और चाहिए। नहीं दुख बीजम सुखम दृष्टम ज्वरादि लोके। जो दुख का बीज है उसमें कोई सुख नहीं होगा ज्यादा। आप 99 के चक्कर में फंस जाओगे। बेटा आया सुख है, फिर लगेगा पढ़े तब सुख है, फिर लगेगी पास हो अच्छे नंबर से फिर सुख है, फिर लगेगा अगली क्लास में चला जाए, हमारी तरह ना निकल जाए, ये सुख है। फिर आदमी आगे फुटबॉल फेंकता रहता है। जानते हैं यहाँ क्या सुख मिलता है? क्योंकि यहाँ सारी वासना चली जाती है और ईश्वर आत्मा के बारे में ही हम सोचते हैं। इसलिए ना यहाँ पे आपको बहुत अच्छे खाने की जरूरत, ना पहनने की, ना टीवी VCD की, लेकिन फिर भी जो गहराई आपको यहाँ मिलती है वो कहीं नहीं मिलेगी। और अगर इसका आपको चस्का लग गया, स्वाद आपको इसका भा गया, तो फिर आप धीरे धीरे आपको लगेगा कहाँ सत्संग है। ये ऐसी चढ़ती है कि उतरती नहीं है। और ये सारी दूसरी नशे को उतार देती है। एक साधु संग का नशा, सत्संग का नशा, ममता, अहंकार, पैसे, यश, अपयश, सबके नशे को उतार देता है। बहुत अच्छा मंत्र है। अब जो बाकी है उसको हम लोग प्रातः काल देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट मंत्र आने वाला है, जैसा हमने बोला था। आप लोग तो बता दिया डॉक्टर साहब ने भी, इसको देखिएगा, याद रखिएगा। मिशन भगवान चलाएंगे, हम और आप क्या कर सकते हैं। लेकिन जयपुर मिशन ने इतनी मेहनत किया, आप सहयोग करिए, भगवान का आशीर्वाद लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम। कल देखेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।